लोग कहते हैं तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी बढ़ती है, तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी कहाँ बढ़ती है? जब पुष्करणी का स्नान करो, स्नान करोगे तो उस स्नान में पुष्करणी के रज तुम्हारे कपड़े में शरीर से चिपकेगी। जब तुम कपिलेश्वर नीचे जाओगे, पानी लगेगा नीचे का, वो रज आपके कपड़े में चिपक कर घर में आएगी, तो लक्ष्मी संपदा बढ़ेगी। हर हर महादेव। शिव और एक कृष्ण जिस भूमि पर मिले हैं, वो भूमि कोई साधारण नहीं हो सकती है। भूमि का भी बड़ा महत्व होता है। एक भूमि बद्री नारायण, जहां पे शंकर का मिलन हुआ है भगवान नारायण से, क्योंकि बद्रीनाथ की जो भूमि है वह शंकर की भूमि है। 1 रुपया कमा रहे हो, 1.25 रुपया खर्च हो रहा है, पैसे की कमाई नहीं हो रही है, पैसा नहीं दिख रहा है, बहुत टेंशन चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तिरुपति जाओ। तिरुपति में कहाँ जाना है? मंदिर में दर्शन करना है। दर्शन करो ना करो आपकी मर्जी है। 2 जगह पर तिरुपति में जाना, एक तिरुपति के नीचे कपिलेश्वर महादेव, दूसरा तिरुपति पर ऊपर पुष्करणी। कपिलेश्वर महादेव के मंदिर के पीछे के भाग में जो कुंड है, उसका जल, ऊपर जो पुष्करणी है उसका जल, पुष्करणी के अंदर भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति है जल के अंदर, जो साल भर में एक बार निकलती है। आप लोगों ने कई बार दर्शन भी किया होगा। साल में एक बार भगवान तिरुपति नाथ की, वेंकटेश भगवान की मूर्ति उस पुष्करणी से निकलती है। जब पानी कम होता है तो पुष्करणी की रज लाकर कपिलेश्वर महादेव के कुंड में अपनी कामना कर कर उस रज को लाकर घर के में किसी भी स्थान पर रख लीजिए, व्यापार वाली जगह पर। संपदा कभी कम नहीं होगी। लोग कहते हैं तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी बढ़ती है, तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी कहाँ बढ़ती है? जब पुष्करणी का स्नान करोगे तो उस स्नान में पुष्करणी के रज तुम्हारे कपड़े में शरीर से चिपकेगी। जब तुम कपिलेश्वर नीचे जाओगे, पानी लगेगा नीचे का, वो रज आपके कपड़े में चिपक कर घर में आएगी, तो लक्ष्मी संपदा बढ़ेगी। लोग समझ तो पाते नहीं हैं कि वृद्धि किस जगह से होती है। स्कंद पुराण में पुष्करणी का, कपिलेश्वर का महत्व का वर्णन किया गया है, उसे अवश्य सुने। अगर आप लोग पढ़ नहीं सकते तो मुंबई में जो महेश्वरी समाज ने स्कंद पुराण कराई थी अधिक मास के पहले, उसका स्मरण आप, मुंबई की महेश्वरी समाज अंधेरी की स्कंद पुराण का जो हमारे गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के चैनल पर पढ़ी होगी, आप उसे निकाल कर पढ़ें। पढ़ नहीं सकते हैं, सुने। उसमें भी गुरुजी ने व्याख्या वर्णन किया है पुष्करणी का। किन मिट्टी का, मृदा का क्या महत्व है, उस मृदा का क्या महत्व है, उसका वर्णन शास्त्र में किया गया है। यहाँ पर शिव महापुराण कह रही है, भगवान का भजन करने वाला निंदेश्वर का भाव प्रकट करा है। नंदी कोई साधारण सा नहीं है, नंदी शिव का उपासक है। भगवान शंकर ने जो उम्र कम दिए हैं, भगवान शंकर ने जो शिलाद नामक मुनि को, ब्राह्मण को जो नंदी पुत्र दिया, उसका उम्र कम रखने का कारण सिर्फ इतना है कि ये भटकता है कि नहीं भटकता है। भगवान दुख देता है ये देखने के लिए कि तुम कितना भटक रहे हो। भगवान तकलीफ देता है इसलिए कि तुम कितना भटक रहे हो। और आपसे फिर निवेदन करेंगे, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है? भगवान शंकर के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13। शंकर भगवान के 13 बच्चे सब शिवलिंग के आसपास में हैं। ये जलाधारी जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है, ये पार्वती जी का हस्तकमल, जहां से चरण पानी गिरता है, बीच में से जाकर जल चढ़ाओगे नीचे जाएगा। वो राइट भाग का जो चरण है गणेश जी का है,
लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। बीच में एक मोटी सी लाइन बनी रहती है जहां से पानी गिरता है शिवलिंग के सामने। वो मोटी सी लाइन शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ऊपर से जो एक एक बूंद का पानी गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विशारा, शामली बाड़ी, देवतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां शंकर जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिराती रहती हैं। और 13 बच्चे भगवान शंकर के शिवलिंग के आसपास ही हैं, कहीं दूर नहीं जाने की जरूरत है। शिवरात्रि के दिन हमको यही जानना है कि हमको काली तिल्ली कहाँ चढ़ाना है। गुरु जी ने कई बार ऑनलाइन शिवरात्रि मनाया है। आप देख देख कर चढ़ाओ कि कहाँ चढ़ाना है, सही जगह पर चढ़ाओ। कई लोग कहते हैं हमने ये करा था उसका फल नहीं मिला। करा लेकिन गलत करा। हजारों लाखों लोगों को लाभ है साहब। शंकर भगवान पर आंकड़े की जड़ शंकर भगवान पर घुमाकर रजस्वला के 7वें दिन कमर पर जड़ को बांधा रखा। एक स्त्री ने 58 वर्ष के बाद उसके यहां लड़का हुआ। शिव पर अगर विश्वास है तो मिलेगा, शंकर देगा, महादेव देगा। करुणा के सागर करुणा करेंगे, बस थोड़ी सी परीक्षा जरूर लेगा। लेगा जरूर परीक्षा। थोड़ा सा परीक्षा में आपको शंकर परीक्षा बहुत लेता है। दूसरे देवता का व्रत कर लो, उपास कर लो, कथा सुन लो, कथा करवा लो। भागवत कराओगे जल्दी सरलता में हो जाएगी। रामायण कराओगे सरलता में हो जाएगी। गीता भी सरलता में हो जाओगी। शिव पुराण कराना है बहुत कठिन काम है। कराना है, करना है, कठिन काम है। भगवान शंकर कहते हैं, ए नंदी, जैसा मैं महेश्वर हूं तो तुम नंदीश्वर होगा। शिलात मुनि कहते हैं, मेरे बेटे को मैंने इसलिए पाया है कि मेरे पूर्वजों को कुछ भाग मिल जाए, मेरे पितरों को कुछ जल तर्पण पिंड मिल जाए। इसको मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं, इसको आप रख लो सेवा में। फिर निवेदन करूंगा, कुंवारी अवस्था में मरने वाला व्यक्ति गर्भ से बाहर निकलकर जो बच्चा मर जाता है, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना या जन्म लेने के बाद जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है, श्राद्ध में चाहे तुम तर्पण कर लो, गया जी का पिंड कर लो, ब्रह्म का पाली कर लो, चाहे पूरी दुनिया के तीर्थ चले जाओ, ब्राह्मण को कितना भी भोजन करा लो, पर तर्पण कर लो, पिंडदान कर लो, पर जो कुंवारी अवस्था में मरता है उसको ना तो पिंड मिलता है, ना तर्पण मिलता है, ना जल मिलता है, ना ही उसकी मुक्ति मिलती है। ये शिव महापुराण की कथा से पूज्य गुरुदेव ने, प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, भागवत पितरों को तार देती है, पितरों को मोक्ष देती है भागवत, पर शिव महापुराण कुंवारी अवस्था में मर जाता है, अधोगति में चला जाता है। महाराज, अगर एक व्यक्ति घर के अंदर टीवी चैनल के माध्यम से, क्या यूट्यूब फेसबुक पर भी अगर कथा सुन रहा है और वो अकेला भी कथा सुन रहा है, तो उसके 7 पीढ़ियां अवस्था में जो कुंवारा भी चला गया है, एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लेने पर, करवा लेने पर, स्मरण कर लेने पर उसके अधोगति में मरे हुए जीवों को पिंड मिलना प्रारंभ हो जाता है, तर्पण मिलना प्रारंभ हो जाता है, ब्राह्मण भोज करे तो उसका भाग्य मिलना प्रारंभ हो जाता है। यह कोई शिव महापुराण साधारण नहीं है। शिव महापुराण का महात्म पढ़िए। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव पुराण सुनकर चला था, जिस मार्ग से वह जा रहा था वहां के अधोगति जीव तर गए। ब्राह्मण के शिव महापुराण का महात्म कई बार कथा में आपने सुना होगा, आगे बढ़ा दिया जाता है।
पर जितनी बार कथा कही है उसमें देवराज का चरित्र सुनाया गया है, उसमें चरित्र वर्णन किया गया है। शिव महापुराण की महत्ता में लिखा है कि शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस नगर से निकल कर जाता है, जिस रास्ते से निकल कर जाता है, वहां जितने लोग एक्सीडेंट में, अधोगति में कैसे भी मर गए होते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। उसके शरीर की तरंग से, उसके शरीर से जो तरंग निकल रही है उससे अधोगति को प्राप्त हो जाता है। सब अधोगति से मुक्त हो जाता है। भागवत, शिव पुराण, सारी पुराणे जीव को तारती हैं। शिव महापुराण पितरों को भी तार रही है, अधोगति वालों को भी तार रही है, सबको तार रही है, मुक्ति मिलती है। क्यों? अधोगति में जो मर जाता है, प्रेत की योनि में जाता है, जो प्रेत की योनि में जाता है वो शंकर के गढ़ में जाता है, शंकर के पास पहुंचना है उसको कैसे भी, अब उसकी मुक्ति होती है। शिव पुराण में मोक्ष दे करके उसका कल्याण हो जाता है। कहते हैं मस्तक पर अगर त्रिपुंड लगा हुआ है, त्रिपुंड नहीं तो चंदन की 3 बिंदु लगी रहती है, त्रिपुंड लगा हुआ हो, शरीर पर कहीं पर भी त्रिपुंड बना हुआ हो, मात्र अगर त्रिपुंड अगर शरीर पर बना हुआ है, मस्तक पर बना हुआ है, त्रिपुंड लगा हुआ है, महाराज यमराज की तो सामर्थ्यता नहीं है रे मेरे भाई जो सामने आके खड़े हो जाए और कह दे कि तू चल। यमराज को भी 50 बार शंकर जी से पूछना पड़ता है कि ले जाऊं। कई लोग हाथ पैर पर गुथवाते हैं, शंकर जी बनवा लेते हैं, कई पार्वती जी बनवा लेते हैं। इनसे निवेदन है तुम कुछ मत बनवाओ, तुम्हारा अगर कल्याण करवाना है तो सिर्फ त्रिपुंड लगवा लो, अगर तुम्हें शौक है तो, नहीं तो शास्त्र मना करता है। जो गुथवा लेते हैं शरीर पे, हमारे यहाँ तो शास्त्र मना करता है कि शरीर पर गुथवाया ही नहीं जाता है। अरे भाई ये जितनी जगह पर तुम नाम लिखाओगे उतनी जगह पर तो, अरे जमीन पर नाम लिखाया लीलावती फार्म हाउस, मर गए तो लीला तो चली गई, फार्म हाउस बच गया। जितने लोग हमारी कथा सुन रहे हैं, जितने लोग भी बैठे बैठे सुन रहे हो, पलक पे बैठे बैठे सुन रहे हो, लीला चली गई, फार्म हाउस नीचे रह गया। मकान पर लिखा है लीला निवास, लीला गई, निवास नीचे। एंगेजमेंट करी, सगाई करी तो अंगूठी पर लिखा दिया लीला। मालूम पड़े निपटे तो, मेला घूमने गई तो हाथ पे लिखाई लीला बाई, आत्मा चली गई, लीला भाई तेरा तो हाथ लीला ही रह गई। ये सब फालतू के प्रपंच करने से अच्छा है जिसका है उसका लिख दो। इस आत्मा पर, इस मन पर शंकर का नाम लिख दो कि सब तेरा, अंत में तो तेरे पास ही आना है शमशान में, और नहीं आएंगे तो लोग बांध कर ले जाएंगे। खींच खींच कर बांध कर ले आएंगे। अर्थी बांधने वाले भी कुछ अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, उनको बहुत आइडिया रहता है कैसे बांधना है। खींचो, कोई इधर से खींच रहा है, वो उधर से रस्सी खींच रहा है, वो लपेट और खींच, सबको मालूम है मर गया है, अब क्या उठ के भागेगा, सबको मालूम है। इसके बाद भी खींच खींच के बांधते हैं। मरा हुआ भी सोच रहा है कि काहे को बांध रहे हैं, भगूंगा नहीं, पर सबको चिंता है अगर भग गया तो, और ये भग गया, शमशान लेकर जा रहे हैं, कहीं भग गया तो ये चल जाएगा, दूसरे को कहां से लाएंगे, इसलिए इसको बांध कर ले जाते हैं। शंकर भगवान से एक बार पार्वती जी बोली, भोलेनाथ अपन शमशान में रहते हैं, सब लोग बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में रहते हैं, अपन शमशान में रहते हैं,
अपने से कोई मिलने भी नहीं आएगा। ऐसी जगह पे कौन मिलने आएगा? शंकर भगवान बोले भले मिलने नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो बांध कर लाया जाएगा, तू टेंशन मत ले। और जो एक बार आएगा, दूसरी बार तो वो यहाँ से जाएगा ही नहीं। जो यहाँ आ जाता है वो कभी जाता ही नहीं है, तो क्यों चिंता करें, तुम आराम से रहो। जब दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया था, हे शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा, सारे देवता बैठे थे। शंकर भगवान श्राप सुनते ही शिव जी नाचने लगे। लोग कहते तुम्हें श्राप लगा। शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। अरे उसने तुम्हें श्राप दिया है, तुम्हारे ससुर ने। शंकर भगवान बोला है श्राप नहीं दिया है, आशीर्वाद दिया है। मेरे ससुर ने कहा शिव तुम शमशान में रहोगे। मेरे ससुर ने कितना मेरा भला सोचा है। मेरे ससुर ने प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां पर कोई कब्जा ही नहीं करेगा। कौन जाएगा वहां कब्जा करने? जाए कोई कब्जा करने वहां पे? तो सोचना क्या, जो शिव है शमशान का वासी है, वो अलमस्त रहता है, उसको सब कुछ आनंद की अनुभूति होती है शमशान में। मेरा निवेदन है ऐसी देवी भागवत कथा, शंकर की कथा को बांचा जाएगा, हम बांचेंगे, सुनना जरूर। शिव शक्ति कथा रहेगी। शंकर कह रहे पार्वती से तू एक बार मेरे शरीर में समाहित हो जा। पार्वती जी बोली पहले विचार कर लो, अच्छे से सोच लो। कई लोग कहते हैं ना कि उनके देवी जी आ रही है, उनके देवता जी आ रहे हैं। शंकर तो पति हैं, त्रिलोकी का त्रिकालदर्शी है त्रिलोक। और पार्वती से कहे कि तुम मेरे शरीर में समा जा। पार्वती जी बोली पहले विचार कर लो अच्छे से। शंकर भगवान बोले विचार कर लिया, तू समा। ज्यों पार्वती का एक अंश 64 योगिनी में से एक योगिनी केवल शंकर के चरण में पहुंच रही थी, नाखून में से शंकर के पांव फटना प्रारंभ हो गए थे। अब कई लोग तक कहें कि हमको काली जी आ गई, हमको दुर्गा जी आ गई। वो एक अंश 64 योगिनी का मात्र एक अंश पहुंचा तो शंकर ने नहीं संभाल पाया, तो उन्होंने कहा हाथ जड़ू, वापस जा। कई लोग कहते हैं हमको देवता आते हैं, हमको ये देवी आए, हमको वो देवता है। भैया आए, मना नहीं है, देवी देवता नहीं, पवन चलती है। वो पवन आकर पवन रहती है, हवा। ऊंचा पवन में से जो पवन भ्रमण करती है, उसमें एक पवन देव पवन होती है, एक पवन प्रेत पवन होती है। जो प्रेत पवन होती है वो जीव को कष्ट देती है, जो देव पवन होती है वो दुनिया के कार्य को सफल कर देती है। कब तक? जब तक उससे कमाई ना करी जाए। देव पवन से अगर कमाई करना प्रारंभ कर दिया आपने, लाओ चुनरी लाओ, ये चढ़ाओ, ये देवी जी को ये चढ़ाओ, वो लाओ ये चढ़ाओ, तो वो देव पवन फिर काम नहीं करना है। कार्यक्रम समाप्त। देवी देवता मंदिर देवालय तीर्थ सिद्धता का भाव रखते हैं, और कमाई का स्रोत जहां पे हो गया वहां सब समाप्त हो जाता है। महाराज नंदी का विवाह करना है, सुयशा से नंदी की शादी कर दें। सुयशा कहाँ मिलेगी? ये पवन की पुत्री मरुतों की कन्या 49 पवन की बेटी कहाँ मिलेगी? और 49 पवन की एक ही बेटी थी, उसका नाम था सुयशा, नंदीश्वर की धर्म पत्नी सुयशा। गंगा के घाट पर तप साधना में लगी थी। वहीं पर नंदीश्वर ने पहुंचा, सुयशा को देखा। सुयशा उस दिन भगवान शिव की आराधना शमी पत्र से कर रही थी। शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी की पत्तियां। महाराज
शिव को पाने के लिए, शंकर का स्मरण करने के लिए, मनोवांछित फल की कामना करने के लिए है, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव को समर्पित करते हैं। आज शमी पत्र सुयशा समर्पित कर रही थी। सुयशा दे रही है शमी पत्र। सुयशा ने जब शमी पत्र समर्पित करा, कामना थी विवाह की। सामने नंदी का दर्शन हुआ। इतने सुंदर थे नंदी। नंदी ने तो बैल का मुख शंकर भगवान से मांगा था कि मुझे काया का अभिमान न हो जाए, इसलिए बैल का मुख दे दो। तब बैल का मुख लगा। नंदी बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। उन्होंने कामना की थी कि मुझे बैल का मुख दे दो ताकि मुझे अभिमान न रहे। आज भी शंकर के मंदिर में जो घंटा लगता है, शिव मंदिर में जो घंटी लगती है, वो नंदीश्वर की गूंज पर लगती है। नंदीश्वर की गूंज से मतलब है महाराज, जो घंटा बांधा जाता है शिव मंदिर के अंदर, महाराज स्कंद पुराण की कथा कहती है, जहां पर वृषभ रहता हो, बैल रहता हो, नंदी रहता हो, उस जगह पर नंदी की पेट पर छापा लगाया जाता है और फिर घंटे पर छापा लगाकर फिर नंदी के सामने घंटे का नाद करके जब नाद किया जाता है, नंदी जब तक नाद करते हैं, जब तक नंदी आवाज न कर दे, गर्जना न कर दे, एक बार नंदी चिल्ला देता है, तब उस घंटे को ले जाकर शिव मंदिर में बांधा जाता है। शिव मंदिर में जब घंटा बजता है नंदी की गर्जना पर, आजकल तो वैसे बांध देते हैं लोग, शिव पुराण में, स्कंद पुराण में जैसा घंटा का वर्णन किया गया है, वैसा अगर घंटा शिव मंदिर में बांधा जाता है तो उसके नीचे मात्र घंटे का नाद करने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं, ये जो सीहोर में कुबेरेश्वर भगवान का मंदिर जो बन रहा है, शास्त्रों में जैसा जैसा वर्णन करके बताया गया है, उसी रीति से प्राण प्रतिष्ठा, उसी रीति से घंटी, उसी रीति से जलाधारी, उसी रीति से शिव विराजमान किए गए हैं। जैसे कोई आए भूमि पर पांव रखे, भले वो दर्शन करे ना करे, पर उसकी कामना पूर्ण होती है। ये सीहोर में मंदिर जो बना हुआ है, यहाँ पे आने वाला खाली नहीं जाता है। कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन करने वाला खाली नहीं जाता है, सुख का अनुभव होता है। सुयशा से विवाह करने, मरुतों ने नंदी के साथ विवाह करा, सुयशा विवाह करी। एक दिन सुयशा शिव का आराधना करके भगवान नंदी की और स्वयं के पति के कर्णों के पास आकर निवेदन करती है, क्या आज शिव मुझे मन वांछित फल की कामना करें, मेरी कामना जो है पूर्ण करें। बेटी वही होती है जो माँ बाप के लिए सोचे, माता पिता का भला कैसे हो, दोनों कुल कैसे तर जाए, ये बेटी करती है। मायके का भी ससुराल का भी सोचती है। शिव जी ने उसको स्वीकार किया, नंदी ने स्वीकार करा, शंकर भगवान से विनती की। आज भी निवेदन है, शंकर भगवान को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ जल, नंदी का एक पांव जो नंदी शिव जी के सामने होता है, एक पांव उनका उठा हुआ होता है, उस पांव के पास में जाकर जल समर्पित करने के बाद नंदी के सीधे कान में अपने नेत्र बंद करके भगवान नंदीश्वर के कानों में सुयशा का नाम लेकर जो अपनी कामना धीरे से नंदी के कानों में कह देते हैं, 3 से 3.5 महीने में उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। सुयशा का नाम लेकर नंदीश्वर उसको शिव को समर्पित कर देते हैं। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। अगली कथा फिर अगले वीडियो में आएगी। कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्यार से लाइक कर दीजिएगा। और मुझे मालूम है नया चैनल है, आप सभी सब्सक्राइब नहीं किए, तो अगर हमारे कथा के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकन दबा करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। हर हर महादेव।